स्तुति में गाते हैं सुबह सुबह आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। प्रभु की भक्ति कौन करेगा? अभी सामने में आप देख लीजिए, सामने बिल्ली आई, आप उसको भगा रहे हैं। कुत्ता आ जाए, बैठने दीजिएगा बेडशीट पे? आप बैठने नहीं दीजिएगा। बिल्ली कुत्ता को और कोई चीज को बैठने नहीं दीजिएगा। चाहे भिखमंगा ही क्यों ना आ जाए, भगाइएगा। भिखमंगा ही क्यों ना आ जाए, आप उसको भगाइएगा नहीं। कुत्ता बिल्ली आ जाए, उसको आप भगाइए क्यों? मानव शरीर में वो नहीं है, मानव शरीर में नहीं है। मानव कैसा भी है, सब जीवों से श्रेष्ठ है। भक्ति कौन कर सकता है? महाराज ने कहा जितने मनुष्य तन धारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी। महर्षि साई स्वामी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा, प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच ले मन इसे पा, भला क्या किया। तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसी तुम ही अब बता। जिस मानव शरीर को परमात्मा ने आपको दिया, इसको पाकर के क्या करते हैं? इसको पाकर के क्या करते हैं? ब्रह्मानंद स्वामी ने बड़ा सुंदर कहा, खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी। और क्यों देह मनुज का धारी, हरे भजन करो सुखकारी। परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है, मानव का शरीर दिया है, तो किस लिए दिया है? प्रसंग में आप सुन रहे थे, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जे हरे कथा न करहि रते, तिनके हिया पाषाण। वहां पे उदाहरण दिया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पत्थर से, जिसके जीवन में सत्संग सुमिरन भजन नहीं है, सत्संग से प्रेम नहीं है, तो उसका हृदय कैसा है? पत्थर के समान। कलयुग का पत्थर कौन पूछे? सृष्टि के शुरुआत दौर में जिस पत्थर का निर्माण हुआ होगा, और सृष्टि जब तक रहेगी, वो पत्थर पानी में ही पड़ा क्यों न रहे, क्या वो थोड़ा सा भी घुलेगा? पत्थर घुलने वाला नहीं है। पत्थर अरबों अरब बरस जब तक सृष्टि रहेगी, पानी में भी पड़ा रहेगा, पत्थर मुलायम हो सकता नहीं है, घुल सकता पानी में नहीं है। कहते हैं पत्थर जैसे बाहर और भीतर कठोर होता है, वैसे उदाहरण दिया गोस्वामी जी ने, तिनके हिया पाषाण। उसका हृदय कैसा है? पत्थर के समान। पत्थर बाहर भीतर दोनों तरह से कठोर होता, अर्थात वैसे मानव का जीवन व्यर्थ ही मानव शरीर धारण करना होता है, जिसके जीवन में सत्संग भजन। कैसे को उदाहरण दिया? जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनाई तजी ध्यान। जीवन मुक्त किसे कहते हैं? गुरु महाराज जी सत्संग योग के चौथे भाग में वर्णन किए हैं। जीवन काल में जिनकी सूरत सारे आवरणों को पार कर शब्दातीत पद में समाधि समय लीन रहती है, और पिंड में बरतने के समय उन्मुनी रहनी में लगी रहती है, ऐसे पुरुष जीवन मुक्त महापुरुष कहे जाते हैं। अब विचार सकते हैं कि सारे आवरणों को पार कर। आवरण क्या है? रोज स्तुति में गाते हैं, घटतम प्रकाश व शब्द पटत्रय जीव पर है छा रहे।
जब तक आप अंधकार मंडल में हैं तब तक आप जीव हैं। आप साधन भजन करके आपकी वृत्ति प्रकाश मंडल में जब चली जाएगी, आप रहेंगे शरीर में ही, आप देव स्वरूप हो जाएंगे। और आप साधन भजन कर आप शब्द की प्राप्ति हो जाए, नादानुसंधान की क्रिया करते हैं, शब्द साधन करते हैं, शब्द सुनना जब शुरू कर देंगे, आप देव नहीं रहेंगे, आप ईश्वर हो जाएंगे। जैसे पहले के समय में राजा लोग, बादशाह लोग दूरबीन रखते थे। दूरबीन का मतलब क्या होता है? दूर की चीज को देखना। किसी फकीर ने बड़ा सुंदर कहा, क्या जामे जमशेद का, क्या सिकंदर ऐन, दिल दूरबीन से देखिए अविगत सूझे नैन। जमशेद का बादशाह था जो जाम रखता था, तो जाम से ही वो दूर की चीज को देख लेता था। और सिकंदर एक ऐसा ऐना रखता था जिसमें दूरबीन का काम करता था। लेकिन बाहर के जाम और दूरबीन से संसार दिखाई, दूर की वस्तु दिखाई पड़ता है, लेकिन जिसके अंदर में सदगुरु का वह अंतर्दृष्टि खुल जाती है, दिव्य दृष्टि खुल जाती है, तो बाहर का कौन पूछे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं मानस के बाल कांड में, सूझे ही राम चरित मणि मानिक, गुपुत प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक, तथा सुवंजन आंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैल बन भूतर भूरी निधान। दूर की चीज को छोड़ दीजिए, आपके मन में क्या चल रहा है, आपका आगे क्या होने वाला है, भूत वर्तमान भविष्य तीनों के वो दृष्टा हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब तक आप प्रकाश मंडल में नहीं गए हैं तब तक आप जीव हैं। जीव को अपना ज्ञान होता नहीं है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस के अरण्य कांड में वर्णन किए हैं, माया ईशन जीव का बंद मोक्ष प्रद सर्व। कहते हैं जो माया को नहीं जानता, अपने आप को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता, उसे क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। माया ईशन आप कह जान कही सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो अपने आप को नहीं जानता उसे जीव कहते हैं। अर्थात आप जब तक अंधकार मंडल में हैं, तीनों घेरों के अंदर में हैं, तो आप जीव हैं। आपको अपना विज्ञान हो सकता नहीं है। साधन भजन करेंगे, प्रकाश मंडल में जाएंगे, प्रकाश मंडल में जीव जाने के बाद देव हो जाता है। वो बहुत कुछ जानने लग जाता है कि अंतर्दृष्टि खुल जाती है। जहाँ पे अंतर्दृष्टि की प्राप्ति होती है वहीं पे अंतर्नाद भी सुनाई पड़ता है। गुरुदेव की वाणी में है, ज्योति जगी जाबे अति सुख पावे शब्द सहारे का। जहाँ पे प्रकाश है वहीं पे शब्द भी होता है। जिसे संत पलटू साहब ने बड़ा सुंदर कहा, बिंदु में तहनाद बोले रैन दिवस सुहावनम। बिंदु अर्थात प्रकाश, नाद मतलब शब्द। जहां प्रकाश है वहीं शब्द है। जैसे सामने मरकरी जल रही है, तो मरकरी में क्या है? सिर्फ लाइट है, प्रकाश है, उसमें वाइब्रेशन भी है, शब्द भी है, ध्वनि भी है। जहां प्रकाश है वहीं शब्द है। जैसे हम ही आप हैं, अभी बोलते हैं, चलते हैं, तो क्या है? कोई आदमी मर जाता है, डॉक्टर क्या चीज का जांच करता है? शरीर में गर्मी है कि नहीं, धड़कन है कि नहीं। गर्मी निकल जाए, धड़कना बंद हो जाए, तो डॉक्टर क्या कहता है? आदमी मर गया है। जैसे यह प्रकाश, गर्मी का मतलब प्रकाश, हम आपके शरीर में तेज है। जैसे कोई आदमी मर जाता है, आंख कान नाक हाथ पैर सब चीज रहता है, कोई चीज कहीं जाता नहीं है।
पर चला क्या जाता है, शरीर का लाइट तेज समाप्त